हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स विद प्रशांत में। सो फ्रेंड्स, इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के संख्या पद्धति के टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग टाइप 1 के ही क्वेश्चन नंबर 11 to 20 कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि तीन संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है। बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स, हमको समांतर श्रेणी बताई गई है ये और बताया गया है कि अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी का एक नियम होता है कि उसके सभी संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है, तभी उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए मान लेते हैं, चलिए संख्याएं मान लेते हैं। जैसे कि पहली हो गई हमारी a, तो अगर हम इससे आगे देखेंगे तो अगली संख्या हमारी होगी a प्लस डी और एक इससे कम मान लेते हैं तो वो हो जाती है a माइनस डी। तो ये हमने तीन अंकगणितीय संख्याएं मान ली। समांतर श्रेणी में यही क्रम होता है और कह रहा है कि जिनका योगफल 30 है, तो मतलब इनका योगफल हमें 30 बता रहा है। आइए रख देते हैं। योगफल कह रहा है, योगफल का मतलब जोड़, तो a माइनस डी प्लस a फिर प्लस a प्लस डी कह रहा है इनका योग 30 है। कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये प्लस का डी है और ये हमारा माइनस का डी है। तो ये प्लस के डी से ये माइनस का डी कैंसिल हो जाएगा। ए इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो बन जाएगा हमारा 3a बराबर बता रहा है 30। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 30 बटा में 3 दाम 30। तो a आ गया हमारा 10 बीच वाला। तो जब हमको a की वैल्यू 10 मिल गई फ्रेंड्स, तो उसके बाद कह रहा है कि और उन संख्याओं का गुणनफल बता रहा है हमको 910 है संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी संख्याएं ये हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, संख्याओं का गुणनफल का मतलब इन संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए a माइनस डी, अब संख्याओं के बीच में गुणे का निशान हो जाएगा, गुणे a प्लस डी और इनका गुणा कह रहा है कि 910 है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको a की वैल्यू तो पता ही चल गई है, तो जहां जहां इसमें a है वहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस डी, इसमें हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस डी बराबर है 910 के। इसके बाद ये जो हमारा 10 है यहाँ गुणे में है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो ये चला जाएगा हमारा उधर भाग में, यहाँ बचेगा। तो 910 बटा में 10 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे फ्रेंड्स, ये बचेगा 91। अब फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी है। तो ये हमारा फ्रेंड्स बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और बराबर पे है 91। 10 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 100 माइनस डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 91। तो फ्रेंड्स, माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 91 माइनस 100, तो
माइनस का डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। इससे इसको फ्रेंड्स हम लोग कैंसिल कर लेंगे। आइए इधर करते हैं, तो डी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 9। तो डी स्क्वायर बराबर 9 का मतलब हम उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स हमारे 3 और ए की वैल्यू थी हमारी 10। और हमसे पूछा है कि बताइए अंगड़ती श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी तो प्लस में ही होगी, तो ए की वैल्यू हमारे 10 और डी की वैल्यू है 3। तो ए प्लस डी का मतलब यहां कर लेते हैं 10 धन 3 बराबर 13। तो फ्रेंड्स इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रश्न का नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। पूछ रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताइए। उन सभी संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, मतलब 17 तक की अभाज्य संख्याओं का हमसे योगफल पूछा है। अगर सीधी भाषा में हम लोग इस प्रश्न को समझें तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे मैंने पहले वाली क्लास में ये पढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 9 नहीं होगा फ्रेंड्स, 9 के बाद 11 होगा। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 फिर हो जाएगा 13, फिर 17। 17 से बड़ी नहीं पूछा है, मतलब 17 तक की अभाज्य संख्याओं का हमसे योग पूछा है। तो कर लेते हैं। 13 में 17 जोड़ेंगे, इनका हो जाएगा 30, इनका हो जाएगा 18, इनका हो जाएगा तीनों का 10। तो फ्रेंड्स 30, 10 40 और 18 58। सिंपल था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल सवाल हैं फ्रेंड्स, अगर आप इन पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो जो परिणामी संख्या होगी वो हमेशा किससे। तो 100 से 1000 के बीच, तो 100 और 1000 के बीच देखिए फ्रेंड्स ये 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी, 3 अंकों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स जैसे हम 2 अंकों की संख्या मानते थे तो संख्या हमेशा कैसे बनती है कि दहाई के अंक में 10 का गुणा कराकर अगर हम इकाई का अंक जोड़ लेते हैं तो वो हमारी संख्या बन जाती है। लेकिन जब 3 अंकों की संख्या होती है तो वो सैकड़े तक जाती है। तो सैकड़े वाले अंक में हमेशा 100 का गुणा कराते हैं और दहाई वाले में 10 का, और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है। तो फ्रेंड्स आइए पहले तो हम उस संख्या के अंक लिख लेते हैं। तो अंक मान लेते हैं हमारे हैं x, y और z। तो हमारी फ्रेंड संख्या क्या बनेगी, संख्या हमारी बनेगी, हमने कहा था सैकड़े पे 100 का गुणा करके दहाई वाला जोड़ते हैं और दहाई में हमेशा 10 का गुणा कराते हैं, 10y और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो ये हमारी संख्या बन गई। कह रहा है कि बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक, तो पूर्णांक तो हमारा ये हुआ फ्रेंड्स संख्या, और उसके अंकों के जोड़ को घटाया जाए। तो अंकों का जोड़
मतलब ये जो हमारे अंक हैं इनका जोड़ क्या होगा फ्रेंड्स, x प्लस वाई प्लस जेड को घटाया जाए। घटाने का मतलब यहाँ हम घटाने का चिन्ह लगा लेंगे। तो पूछ रहा है कि वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, इसको इसी तरह रख देंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस का अंदर तीनों में मल्टीप्लाई होता है, तो फ्रेंड्स सिंबल चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस से होगा, आएगा माइनस का x प्लस का y, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y प्लस जेड का इसी तरह माइनस से होगा तो माइनस का z। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इस माइनस के जेड से ये प्लस का जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये है माइनस का x, ये है प्लस का 100x, तो 100x में 1x सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपका आ जाएगा 99x। इसी प्रकार 10y में आपका माइनस का y सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ जाएगा माइनस का 9y। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन है, दोनों में हम देख रहे हैं कि 9 कॉमन है, तो हम 9 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 11x माइनस y। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि इसमें 9 कॉमन है, तो इट्स मीन्स इसकी जो संख्या होगी वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, जो आपका उत्तर क्रमांक 4 में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर नंबर 4 सही होगा, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पूछ रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। सिंपल है फ्रेंड्स, इसका आप लोग अगर याद भी करना चाहते हैं तो 901 ही फिक्स होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। पूछा 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। आप तो याद कर लीजिएगा कि 901 ही होता है, कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप ऑप्शन देखकर ही मार देंगे इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, करते हैं। जैसे हमारी 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी होती हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स इसी प्रकार 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ 11 होगा, यहाँ 21 होगा, यहाँ 31 होगा, यहाँ 41 होगा, इस वाले में 51 और 61 फ्रेंड्स 71 81 और 91। फ्रेंड्स इनमें हमारी संख्याएं होंगी, सभी को लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें संख्याओं के अंकों का योग पूछा हुआ है, तो हम इकाई के अंकों में देख लेते हैं। तो इकाई के अंक तो ये वाले ही होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ होगा 19, यहाँ होगा 29, 39, 49, 59, 69, 89, 89 और 99। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो इकाई के अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। 9 8 17 17 7 24 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45। इकाई के अंकों का योग फ्रेंड्स हमारा कितना आ रहा है? इकाई के अंकों का योग आ रहा है 45। और फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इकाई के अंकों का योग 45 है और पंक्तियां कितनी होती हैं? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इकाई के अंक 10 पंक्तियों होंगे, तो 45 गुणे 10 बराबर 450। इसका मतलब इकाई के अंकों का योग हमारा 450 हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम दहाई के अंकों की बात करें फ्रेंड्स, तो दहाई के अंक भी हमारे ये वाले होंगे। देखिए दहाई का अंक ये वाले दहाई के स्थान पर है ना, 9 इकाई 1 दहाई 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो दहाई के अंकों का योग भी जब संख्याएं वही हैं तो 45 होगा और ये भी 10 पंक्तियों में होगा।
तो 45 दशमलव 450। लेकिन फ्रेंड्स 100 तक की पूछा है ना, तो 100 में एक सैकड़े वाला ये ज्यादा सम्मिलित हो जाएगा, तो इसमें एक और बढ़ा लेते हैं और इनका योग आ जाएगा आपका 901, जो कि आपका उत्तर नंबर 3 में दिया गया है 901। आप इसको याद भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। कह रहा है दो संख्याएं x और y जिनमें x जो है वो y से बड़ा है, इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है, तब हमें इसका मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। दो संख्याएं x और y हैं और उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो फ्रेंड्स दोनों संख्याएं हैं x और y, संख्याएं x और y, और जो उनका योग है फ्रेंड्स x प्लस वाई और उनका अंतर x माइनस वाई, उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो फ्रेंड्स उनका जो योग है वो अंतर से 3 गुना है। तो एक प्रश्न के अनुसार योग 3 गुना है, तो हम लोग अगर इसमें 3 का गुना करा देंगे तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, तब तो ये 9 हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो इसमें हम लोग उल्टा करते हैं। अगर योग 3 गुना है तो हम लोग अंतर को 3 गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y हो जाएगा। आइए कर लेते हैं। ये x को उधर भेज देते हैं, ठीक है, और y को इधर ले आते हैं। तो y इधर प्लस में, ये वाला y इधर, 3y प्लस में आएंगे, उधर माइनस में थे, उधर है 3x और ये x इधर माइनस में जाएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आया 4y 2x, तो इट्स मीन्स 2 1 जा 2 2 जा 4। तो फ्रेंड्स x बराबर हमारा है 2y, x बराबर है 2y और यहाँ पर हमारा 1 हाइड होता है। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। हमें यहाँ से मान मिल गए। क्या मान मिले? x बराबर 2 और y बराबर 1। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है किसका मान। आइए 3xy अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आइए पुट कर देते हैं। x का मान है हमारा 2 और y का मान है 1। x का मान है 2, 2 का स्क्वायर, y का मान है 1, 1 का स्क्वायर। 3 दूनी 6, 6 करना 6, बाहर 2 है, इसका आएगा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। 6 अपॉन में 2, 4 में 1 घटेंगे 3 आएगा। इट्स मीन्स फ्रेंड्स 6 होते हैं 6 1। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नोट करना चाहें तो आप लोग नोट करते रहिएगा फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखेंगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 को। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है संख्याएं हैं p और q। तो यदि p संख्या q से 5 अधिक है, p जो है q से 5 अधिक है, ठीक है, तो जब p को 5 अधिक कर देंगे तो वो q के बराबर हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर 55 है। तो p और q का गुणनफल पूछा है हमसे, p और q का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, देखते हैं इधर q इधर प्लस में, तो इसको इधर लाएंगे माइनस में आएगा, p माइनस q बराबर हो जाएगा -5। और अब हम दोनों पक्षों के वर्गों का योग कर देंगे। तो दोनों पक्षों के वर्गों का योग करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कर देते हैं p माइनस q -5 का
स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो हम लोग जानते हैं कि हमको दिया गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 55, तो हम इसके स्थान पर 55 रख देंगे। 55 माइनस 2pq बराबर है हमारा 25। तो ये इधर प्लस में, उधर जाएगा फ्रेंड्स माइनस में, तो माइनस के 2pq बराबर 25 माइनस 55 आएगा। तो फ्रेंड्स माइनस 2pq बराबर 25 में 55 जाएंगे, माइनस 30 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो 2pq बराबर है 30, तो pq बराबर हो जाएगा 30/2। तो p और q का गुणनफल आ जाएगा 15। तो pq बराबर हमारा आ जाएगा 15, जो कि आपका उत्तर क्रमांक 3 सही होगा इस वाले का। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलेंगे, सॉरी 17। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स इसको। प्रश्न नंबर 17 हम लोगों को कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग a है, ठीक है। मान लेते हैं हमारी कोई भी संख्या है x और y, उनका योग हमको दिया हुआ है a है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हुआ है b। तो हमको उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है उन्हीं संख्याओं के, तो ठीक है। x का व्युत्क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो हम लोग इनका लासा निकाल लेते हैं, x y का आ जाएगा xy, और फिर ये y इधर चला जाता है और ये x इधर आ जाता है। तो हमें दिया गया है x और प्लस y की वैल्यू है हमारी a, तो इसके स्थान पर हम a रख देंगे और xy की वैल्यू है b। सिंपल, इसका भी उत्तर क्रमांक 3 सही हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। सिंपल है फ्रेंड्स, नोट करते जाइएगा आप लोग इनको। अब चलेंगे हम लोग फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 की ओर। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो हमसे मूल संख्या पूछा है फ्रेंड्स, तो ठीक है चलते ये देखते हैं। मान लेते हैं इस वाले प्रश्न में, माना दहाई का अंक बराबर x है। तो फ्रेंड्स इकाई का जो अंक है वो हमारा दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो दहाई के अंक का 2 गुना 2x और इकाई का अंक हो जाएगा 2 गुने से 1 कम है। तो ठीक है 1 कम कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते हैं हम दो अंकों की संख्या बनाने का तरीका ये होता है कि यदि हम दहाई के अंक की संख्या में 10 का गुणा कराकर दहाई के अंक में 10 का गुणा कराकर इकाई का अंक जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसकी संख्या क्या बनेगी फ्रेंड्स, संख्या बराबर दहाई के अंक में 10 का गुणा कराते हैं और इकाई का अंक जोड़ देते हैं 2x + -1। ठीक है, तो 10x में 2x जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 12x - 1। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी संख्या बन गई। अब आगे कह रहा है दूसरे केस में कि यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर। तो फ्रेंड्स पहले तो हम इसके अंकों के स्थान बदलने का मतलब ये है कि इकाई के स्थान वाले अंक में दहाई का अंक रख देंगे और दहाई वाले स्थान पर इकाई का अंक, तो फिर कुछ दूसरी संख्या मिलेगी हमें। आइए रखकर देखते हैं फ्रेंड। तो दहाई वाले में 10 का गुणा कराते हैं तो दहाई के अंक में हमको कह रहा है इकाई का अंक रखने को, मतलब ये वाला, तो इसके बगल में ये रख देंगे 2x - 1 और इकाई के अंक को हमेशा हम जोड़ देते हैं। तो ये ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। 10 दूनी 20x - 10 प्लस x, तो 20x में 1x जोड़ेंगे आएगा 21x - 10। अंकों के स्थान बदलने पर हमारी संख्या ये बन जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो फिर कह रहा है कि नई और मूल संख्या के बीच अंतर
मूल संख्या से 20 कम है। तो नई संख्या और मूल संख्या हमारी ये है, नई संख्या ये है, तो इनका अंतर, तो नई संख्या रखेंगे 21x माइनस 10 और इनका अंतर मतलब माइनस, और मूल संख्या है 12x माइनस का 1। इनके बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या को 20 कम कर देंगे, सिंपल। 12x माइनस 1, 20 कम है तो 20 कम कर देते हैं। आइए हल कर लेंगे। 21x माइनस 10 माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 12x, इसका हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, माइनस माइनस क्यों जुड़ जाएंगे। इधर देखते हैं 21x में 12x घटेंगे फ्रेंड्स, आएगा 9x, माइनस 10 में प्लस 1 घटेगा, माइनस 9 बराबर 12x माइनस 21। ठीक है फ्रेंड्स, ये इधर 9x हमारा, चलिए इधर ही उसको बुला लेते हैं। 9x आएगा, इधर माइनस में आएगा 12x, उधर है माइनस का 21, ये इधर प्लस में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9x 12x से घट जाएगा, आएगा माइनस का 3x बराबर 21 में 9 घटेगा, आएगा हमारा माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, x बराबर आएगा 12/3, 3 × 9 3, 3 चौके 12, तो आ जाएगी x की वैल्यू हमारा x बराबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा है मूल संख्या हमसे पूछा है, तो फ्रेंड्स ठीक है, हमारा दहाई का अंक आ गया 4। तो अब हम इसका जो मान है वो मूल संख्या में रख देंगे, और मूल संख्या है हमारी 12x माइनस 1। तो ठीक है फ्रेंड्स, x के स्थान पर जब 4 रखेंगे तो 12 × 4 माइनस 1, 12 चौक 48 माइनस 1, इसका आ जाएगा 47, जो कि आपका उत्तर क्रमांक 4 में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर क्रमांक हमारा 4 सही होगा। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छा प्रश्न था। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलेंगे। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या कितनी है। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, दो संख्याएं हमारी x और y हैं, x माइनस वाई, उनका अंतर दिया हुआ है 3 और उनके वर्गों का अंतर हमें दिया हुआ है 39। वर्गों का अंतर मतलब x² माइनस y² बराबर दिया हुआ है 39। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, बराबर है हमारा 39। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ हमें दी गई है x माइनस वाई की वैल्यू 3, तो उसके स्थान पर सिंपल हम 3 रख देंगे। x प्लस वाई इंटू 3 गुणे 39 है, तो ये इधर गुणे में उधर चला जाएगा फ्रेंड्स भाग में, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 39 बटा में 3, काटेंगे 13 आएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें फ्रेंड्स मिल गई सिंपल 13। अब ध्यान देते हैं हम, x प्लस वाई हमें दिया हुआ है 13 और x माइनस वाई दिया हुआ है 3। तो फ्रेंड जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा हमारा 16 और x बराबर आ जाएगा 16 बटा में 2, 2 × 9 2, 2 8 16, तो x बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 8। और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू आप इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी, चाहे जिसमें रख दीजिए तो ठीक है। x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारा x प्लस वाई बराबर है 13, तो x का है 8, तो x के स्थान पर 8 रख दिया, प्लस y बराबर आ गया 13, तो y बराबर 13 माइनस में 8, तो इसका आ जाएगा 5 y का वैल्यू। तो फ्रेंड्स हमारा 8 ही बड़ा होगा, जो कि आपको उत्तर क्रमांक 4 में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। कह रहा है 50 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। उनके व्युत्क्रमों का योगफल बता रहा है 1/12 हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं y। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। अगर पहली संख्या मान्य है x और अगली माना है y, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल मतलब 1/x प्लस 1/y योगफल बता रहा है कितना है 1/12। ठीक है फ्रेंड्स, खुलासा कर लेंगे एक्स वाई का। आ जाएगा एक्स वाई, वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, बराबर है 1/12। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल हमें बताया है। 50 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करें तो y प्लस एक्स के स्थान पर हम रख देंगे 50, क्योंकि भाई उन दोनों संख्याओं का जोड़ भी तो 50 होगा। अगर 2 ऐसे भागों में विभाजित और अपान में है एक्स वाई, तो बराबर आ जाएगा 1/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो एक्स वाई उधर चला जाएगा, 50 गुणे 12 करेंगे तो इसका आ जाएगा 600 बराबर एक्स वाई। तो अब हम देखते हैं कि 600 के हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ते हैं कि जिनका गुणनफल करें तो 600 है और उनको जोड़ें तो 50 है। तो आपका उत्तर क्रमांक 2 ही एक ऐसा है जिनको हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा और इनका गुणा कराएंगे तो 600 आएगा, बाकी और किसी में नहीं है। तो इसके हो जाएंगे 20 और 30, जो कि आपका उत्तर क्रमांक 2 सही है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आगे भी मैं इसी तरह किरण पब्लिकेशन के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूरा इसी तरह कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पर किया गया प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद।